हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में सेकेंड ईयर के चैप्टर फर्स्ट ग्राफ में हमने कल पढ़ा था या कल सीखा था कि जो ग्राफ खींचेंगे हम या तो ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इतना चीज समझ चुके थे। इसके दाएं साइड और इसके बाएं साइड अगर जाते हैं मूल बिंदु से या मूल बिंदु से ऊपर या मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो हमारी वैल्यू धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। इसके बारे में भी पढ़ चुके थे। इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और ये रेखा जो क्षैतिज खींची गई है इसे यक्ष अक्ष कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है इसे वाई अक्ष कहते हैं। इस मूल बिंदु के दाएं और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश था, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा था। इधर दाएं जा रहे थे और ऊपर जा रहे थे, इसलिए हमारा दोनों धनात्मक यक्ष का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू। जब दूसरे चतुर्थांश में आते हैं तो बाएं आना पड़ता है, इसलिए निगेटिव हो जाता है और ऊपर जाते हैं इसलिए पॉजिटिव। यक्ष का मान यहाँ माइनस और वाई का मान पॉजिटिव। और फिर इसी तरह से तीसरे में जब आना होगा तो बाएं भी आएंगे और नीचे भी जाएंगे, इसलिए इसका दोनों वैल्यू निगेटिव यक्ष। और फिर चौथे में जब जाना होगा तो हमें पहले दाएं फिर नीचे जाना होता है, इसलिए पहले प्लस फिर माइनस। दूसरी चीज आपको क्या बताए थे कि जो पहली वैल्यू होगी वो यक्ष का मान बताएगी और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई का मान बताती है। अब इसमें कुछ पद है या कोई भी बिंदु आपको दे देगा, उस बिंदु को आपको निर्धारित करना होता है कि निर्धारित कीजिए किस अक्षांश में है, किस जगह पे। जैसे हमने आपको दिया -3 और 5, बताइए किस बिंदु पे है या किस कहाँ प्रदर्शित होगी किसी ग्राफ में। तो हमें बिंदु जो मिला -3 और 5, तो पहली बिंदु हमें क्या बताएगा तो यक्ष के बारे में बताएगा, दूसरी बिंदु हमको क्या बताएगा तो वाई की दूरी को बताएगा। तो मान लीजिए -3 हमको पता करना है तो पहला यक्ष का मान बता रहा है, हम देखेंगे इसमें यक्ष अक्ष कौन है, यही तो है। हमें इसमें 3 यूनिट जाना है, 1 2 3 और 2 3। अब इधर भी 3 इधर भी 3, सभी यूनिट बराबर है। अब आपको सबसे पहले पता करना है कि हम इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। तो हमारी वैल्यू पहले -3 है, यानी हमें बाएं जाना होगा, इस ओरिजिन से बाएं। 1 2 3 हम यहाँ आ गए, -3 आ चुके हैं। अब हमें दूसरी वैल्यू मिल गई है क्या 5, जो वाई की दूरी को बताएगी। वाई की दूरी का मतलब ये वाली ये होगी वो बिंदु। तो इस पे जब हम जाएंगे 5 तो हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये 1 यूनिट की वैल्यू बता रहा है। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी किसी भी ग्राफ में। तो 5 हमें जाना है, अब ऊपर जाना है तो नीचे। अगर प्लस है तो हम कहाँ जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5। तो ये y पे 5 हो गया, ये x पे 5 हो गया। अब हमारी बिंदु को पता करना है तो हम यहाँ से ऊपर ऐसे जाएंगे इसी रेखा में और इधर से ऐसे आएंगे। जिस बिंदु पे काट रहा है ये दोनों, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी -3 और 5। तो हमने समझा किसी बिंदु को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे पता करेंगे वो किस चतुर्थांश में है। ये दूसरे चतुर्थांश में है -3 और -5। हमें यहीं पे दोनों अगर वैल्यू माइनस में दे देती, -3 और -5 कि बताइए ये किस चतुर्थांश में है, हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें बिंदु को यानी ऑरिजिन यानी मूल बिंदु पे जाना होगा। मूल बिंदु पे जब जाएंगे तो हमें -3 चलना है, तो हमें पता करना होगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है। अगर माइनस है तो बाएं जाएंगे इसको, तो 1 2 3 हम फिर यहाँ आ गए। अब दूसरा -5 फिर इस बिंदु पर आएंगे और दूसरी बिंदु y को बताता है। अब पता करना होगा कि ऊपर जाएंगे कि नीचे। तो -5 जाना है ना नीचे जाना होगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को ऐसे बढ़ा देना है, इसको भी इस तरह से बढ़ाना है। ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पर काटेंगे वही बिंदु -3 और -5 को आपको प्रदर्शित करेगी। -3 और -5 को प्रदर्शित करेगी। अब कई बार आपसे बिंदु पूछता है या आपका पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है या बहुविकल्पी होता है। ठीक, तो वहाँ सवाल आपको बहुविकल्पी मिलते हैं। तो
प्रश्न पूछता है कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, या मूल बिंदु का जो हमारा है वो क्या होगा। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो मूल बिंदु का होगा हमेशा 0 से शुरू हो रहा था और 0 से हो रहा था, यानी x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 होता है। अब अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। कोई बिंदु x अक्ष पे है, ठीक, x अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। अब समझिए x अक्ष पे है यानी इसी अक्ष पे है, इस अक्ष पे ही है वो बिंदु, ठीक, x अक्ष पे ही पड़ रही है, मतलब ना इधर पड़ रही है ना इधर पड़ रही है ना इधर पड़ रही है ना इधर, कहाँ पर है, इसी पे कहीं पड़ रही है। तो जब इस पे कहीं पड़ रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ भी पड़ेगी चाहे यहाँ भी पड़ेगी चाहे यहाँ भी पड़ेगी तो x का कुछ वैल्यू है तभी तो यहाँ तक पहुँची है, या इधर कहीं है कि इधर पहुँच रही है तो x कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। इसका वैल्यू नहीं है कि वो इस रेखा को नहीं छोड़ पा रहा है, तो हमें इधर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, यानी y का मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बिंदु किस पे पड़ रही है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए y बराबर 0 पर रेखा कहाँ होगी या बिंदु कहाँ होगी। y बराबर 0 पर वो बिंदु कहाँ होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, x अक्ष पे, किस पे होगी, तो x अक्ष पर होगी, x अक्ष पर होगी। अगर किसी बिंदु का x बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए, किसी बिंदु का x बराबर 0 दे रहा है, x बराबर 0 का मतलब वो इधर कहीं नहीं जा रही, वो यहीं रह जा रही है, लेकिन y में कोई ना कोई वैल्यू होगी, 2 या 4 कहीं भी जा रही है, ऊपर या नीचे, माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर, या तो इधर कहीं है या तो इधर कहीं है, कहीं ना कहीं तो होगी कोई बिंदु देगा। तो x बराबर 0 हो जाएगा मतलब कि ये इधर ना जा पा रहे हैं ना इधर, लेकिन ऊपर और नीचे जा रहे हैं, यानी x बराबर 0 यानी कि बिंदु कहाँ होगी, y अक्ष पे, y अक्ष पे। तो ये सब क्वेश्चन आपके किताब में दिए हुए हैं, आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे कि बताइए उस बिंदु का कहाँ स्थित होगी, या वो बिंदु कहाँ स्थित होगी जिसका y बराबर 0 है, x बराबर 0 है, ठीक, या मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, या -3 5 किस अक्षांश में आएंगे या किस चतुर्थांश में आएंगे। तो -3 -5 दोनों माइनस किस में रहते हैं, तीसरे में, या पहला प्लस दूसरा माइनस दे देगा तो चौथे में, दोनों प्लस है तो पहले में। इन सब चीजों को आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा किस में आएगा किस में पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि कौन सा निर्देशांक है। तो हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे y बराबर 0 x बराबर 0 भी समझ लिया। अब देखिए इसमें हमें समीकरण एक चर या दो चर वाले समीकरण देंगे और उनके आधार पे हमें पता करना होगा कि ये बिंदु कहाँ पे पड़ेंगे या ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, ठीक। तो इसके साथ ही अब इसमें एक पॉइंट भुज और कोटि का भी होता है। किसे भुज कहा जाता है और किसे कोटि कहा जाता है, ठीक। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है या x अक्ष के निर्देशांक, यानी जो पहला है, जैसे 3 और 5 हमने लिया था, इसमें जो पहला है इसे को क्या बोला जाता है, भुज, और इस वाले को कोटि कहा जाता है, इसको कोटि कहा जाता है। पहला यानी x अक्ष के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, यानी किसी बिंदु की जो स्थिति x अक्ष पे होगी उसे भुज कहा जाएगा, और y अक्ष पे जो स्थिति होगी उसको कोटि कहा जाता है। तो भुज कोटि किस तरह से हमने किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है। अगर हमें x अक्ष पे कोई बिंदु दे रहा है तो कैसे पता करेंगे, y अक्ष पे कोई बिंदु दे रहा है तो कैसे पता करेंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, अब जान चुके हैं, ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही, ओके। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई समीकरण दिया रहेगा तो हम उस समीकरण से कैसे पता करेंगे कि वो बिंदु कहाँ पर रहेगी,
कैसे होगी। ठीक, वैसे इसमें इस चैप्टर में आपके इतना ही दिया हुआ है, इतना ही मैच करना है। इसी के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आपके सारे प्रश्न हो भी जाएंगे कि कोटि किसको कहते हैं, भुज किसको कहेंगे, आपको बिंदु दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें x अक्ष कितनी दूरी पे है, कितनी यूनिट पे है, y अक्ष कितनी यूनिट पे है। ओके, आज के लिए इस सेशन में इतना। थैंक यू क्लास।